गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट डे हमने पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ा था, समझा था। ओके, आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला है हमारा का नंबर का अभ्यास कार्य, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, है ना। पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। क्या पढ़ा था हमने बच्चों, किसे कहते हैं शब्द, शब्द किसे कहते हैं। ओके, क्या है इसका आंसर, शब्द, है ना। ये है शब्द की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ना। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ओके, ये होगा इसका आंसर कि शब्द किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने आपको बार बार बताई थी, समझाई थी, है ना। इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ओके, फिर हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। क्वेश्चन सेकेंड का आंसर हमारा ये है ना। क्या है सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, सूरज आदि। ओके, तो ये आपको सार्थक शब्द का आंसर आपको ये लिखना है। ओके, कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पानी, रोटी, सूरज आदि, सबका अर्थ है ना, इसलिए क्या है ये सार्थक शब्द है। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, बोटी, बूरज आदि। तो आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, ये आंसर थर्ड जो क्वेश्चन थर्ड है उसका आंसर ये है। ओके, कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, बोटी, बूरज आदि। ओके, आंसर थर्ड ये है। ओके, थर्ड का आंसर ये है, ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन 4, विकारी शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर, कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। ओके, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ये लिखना है। ओके, 4 नंबर पर, कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। ओके बच्चों, फिर है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन 5 क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, इनवेरिएबल वर्ड, जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप नहीं बदलते। जो शब्द या ऐसे शब्द जो किसी भी अवस्था में अपने रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप में होते हैं। तो जो क्वेश्चन 5 है उसका आंसर हमें क्या लिखना है, जो भी हमने पढ़ा। ओके, कि जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप में होते हैं। ओके,
फिर बच्चों खा नंबर पर है, दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला क्वेश्चन है, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। सही, पानी निरर्थक शब्द है। गलत, पानी कौन सा शब्द है? सार्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। सही, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये भी क्या है? सही है। ये पढ़ा है ना हमने। फिर है ग नंबर का, सार्थक तथा निरर्थक शब्द मिलाकर लिखे गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखो। ये जो शब्द हैं इनको मिलाकर लिखा गया, तो इनमें से हमें जो सार्थक शब्द हैं और निरर्थक, जैसे पानी, पानी क्या है? सार्थक शब्द, तो पानी। फिर वाणी निरर्थक, ओके। इसी प्रकार दाल क्या है? सार्थक शब्द, और वाल क्या होगा? निरर्थक शब्द, ओके। रोटी सार्थक शब्द, बोटी निरर्थक शब्द। गाना सार्थक शब्द, वाना निरर्थक शब्द। कपड़ा सार्थक शब्द, वपड़ा निरर्थक। बोरी सार्थक शब्द, बोरी, बोरी और बोरी, ओके, ये निरर्थक शब्द। फिर है दिए गए शब्दों से सार्थक शब्द बनाना है। तो जैसे था गर्मी का मौसम, तो क्या लिख देंगे हम? गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था। फिर है जैसे बच्चों करो को शांत, तो क्या हो जाएगा इसका सार्थक? बच्चों को शांत करो। सुनो दादी से कहानी, अपनी दादी से कहानी सुनो। फिर है रटती कविता है मुस्कान, तो क्या हो जाएगा? मुस्कान कविता रटती है, मुस्कान कविता रटती है। जल्दी करो हो रही देर है, देर हो रही है, जल्दी करो, ओके। इस तरह से आपको ये कॉपी में नोट करना है। फिर है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं सार्थक, निरर्थक, विकारी या अविकारी। तो निरर्थक शब्द है ना, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। और ये आज आपका होमवर्क है, ये रचनात्मक कार्य जो दिया हुआ है ये आपको करना है, ओके। ओके, बाय बच्चों।